हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल ब्रेकिंग न्यूज़ में। और छात्रों के लिए बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। ऑल यूनिवर्सिटी सभी विश्वविद्यालयों के छात्रों के लिए बहुत बड़ी खबर है कि विश्वविद्यालय के एग्ज़ाम कब से होंगे, क्योंकि कुछ एग्ज़ाम लॉकडाउन से पहले हो चुके हैं और बाकी के कुछ एग्ज़ाम रह गए हैं। तो छात्रों के मन में बहुत बड़ा संशय बना हुआ है, किस तरीके से एग्ज़ाम विश्वविद्यालय कराएगा या नहीं कराएगा, बिना एग्ज़ाम के पास किए जाएंगे। कुछ बच्चों के मन में बहुत ज़्यादा डाउट है कि क्या बिना एग्ज़ाम के हम पास हो जाएंगे। तो दोस्तों देखिए, कब से होंगे एग्ज़ाम, किस तरीके से एग्ज़ाम विश्वविद्यालय कराएंगे, क्या कोई नया मॉडल तैयार कर रहे हैं विश्वविद्यालय जिसके तहत एग्ज़ाम कराए जाने हैं। तो बिल्कुल दोस्तों, एक नया मॉडल विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किया जा रहा है जिसके तहत आपके सभी के एग्ज़ाम होंगे विश्वविद्यालय के। तो देखते हैं क्या है विश्वविद्यालय। और साथ में ही एक न्यूज़ है कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का रिजल्ट कब तक आएगा। बहुत सारे छात्र जो हाई स्कूल के और इंटरमीडिएट के हैं वो परेशान हैं, कब तक रिजल्ट आएगा। कॉपियाँ अभी तक चेक नहीं हुई हैं, किस तरीके से कॉपियाँ चेक होंगी। तो सभी संशय हम आपका दूर करेंगे। पूरा वीडियो देखते हैं, पूरा वीडियो देखिए, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। बात करते हैं वीडियो की कि विश्वविद्यालय परीक्षा का नया मॉडल तैयार करने में जुटे हुए हैं कि क्या है नया मॉडल। बात करते हैं, लॉकडाउन खत्म होने के बाद परीक्षा की तैयारी में विश्वविद्यालय जून तक परीक्षा फल भी घोषित करने का निर्णय विश्वविद्यालय ने लिया है। यानी कि 3 मई के बाद आपका लॉकडाउन खुलने की उम्मीद है। अगर लॉकडाउन खुलता है तो परीक्षाएं यानी कि जो होंगी और जून में रिजल्ट भी घोषित किया जाएगा। तो बात करते हैं कि क्या है, प्रदेश के सभी राज्य विश्वविद्यालय लॉकडाउन के बाद अपनी परीक्षाएं कराने का मॉडल तैयार करने में जुटे हैं। जुलाई से प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने के लिए विश्वविद्यालयों को जून तक परीक्षा फल भी घोषित करना होगा। ऐसे में परीक्षाओं का नया मॉडल भी अपनाना होगा। तो परीक्षाओं का नया मॉडल अपनाना होगा, ये क्या है, आगे देखते हैं इसमें कि क्या है परीक्षा का नया मॉडल। यानी कि विश्वविद्यालय जून तक अपना रिजल्ट घोषित करने के बारे में बात कर रहे हैं। तो नया मॉडल क्या है, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कुलपतियों पर छोड़ दिया है कि वे अपनी सुविधा के अनुसार परीक्षा केंद्र बढ़ाने, प्रश्न पत्रों की संख्या कम करने, प्रश्न पत्र के 5 या 6 प्रश्नों के स्थान पर केवल 4 प्रश्नों को ही हल करने, प्रश्न पत्र हल करने की अवधि 3 घंटे के स्थान पर 2 घंटे करने तथा परीक्षा 2 पालियों की जगह 3 पालियों में कराने के बारे में फैसला ले सकते हैं। देखिए दोस्तों, क्या है कि ये मॉडल के बारे में क्या विश्वविद्यालय सोच रहे हैं। तो डॉक्टर दिनेश शर्मा उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, उन्होंने कुलपतियों से कहा है कि वे अपनी सुविधा के अनुसार परीक्षा केंद्र बढ़ा सकते हैं। प्रश्न पत्र में जहां पर 5 प्रश्न और 6 प्रश्न आते थे उनकी जगह पर 4 प्रश्नों को हल करने का निर्देश दे सकते हैं। साथ ही परीक्षा जो 3 घंटे की अवधि की होती थी उसे 2 घंटे की करने के स्थान पर निर्णय ले सकते हैं कुलपति। साथ ही जहाँ पर 2 पालियों में परीक्षा होती थी वहाँ पर 3 पालियों में भी परीक्षा की जा सकती है, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा सके और संक्रमण के बचाव के नियमों को पूरी तरीके से पालन किया जा सके। साथ में इसी मॉडल पर जो है विश्वविद्यालय अपना परीक्षा की तैयारी करने में जुटे हुए हैं। विश्वविद्यालयों में कुछ परीक्षाएं लॉकडाउन से पहले हो चुकी हैं, ताकि कुछ परीक्षाएं लॉकडाउन से पहले हो चुकी हैं, कुछ परीक्षाएं, बाकी परीक्षाएं रह गई हैं। तो शेष परीक्षाओं के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाना चाहिए। इसी मॉडल को अपनाने पर विचार किया जा रहा है। साथ ही साथ सामने आया शिक्षकों का विरोध, यानी कि शिक्षक भी इसके खिलाफ विरोध कर रहे हैं। अब शिक्षक क्यों विरोध कर रहे हैं उसके बारे में जानते हैं। शिक्षक इसलिए विरोध कर रहे हैं कि जो लखनऊ विश्वविद्यालय संबंध महाविद्यालय शिक्षक संघ है, लुआक्टा, जिसे लुआक्टा बोलते हैं, के अध्यक्ष हैं डॉक्टर मनोज पांडे व उसके महामंत्री कौन है, अंशु केडिया। उन्होंने उप मुख्यमंत्री को इस बारे में ज्ञापन भी भेज दिया है। किस बारे में ज्ञापन भेजा है जानते हैं आगे, कि यदि 3 मई को लॉकडाउन हटता भी है तो परीक्षाओं की तैयारी में पूरा मई का महीना बीत जाएगा। जून में होती है बहुत ज़्यादा भीषण गर्मी, ऐसा उन्होंने बताया। एवं परीक्षाओं के संचालन का जो कार्य है उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली। तो संघ ने ऐसा सुझाव दिया है कि स्नातक में जो प्रथम वर्ष के छात्र हैं उनको प्रोन्नत करके द्वितीय वर्ष में पहुंचा दिया जाए, यानी कि उनको बिना परीक्षा के पास करके द्वितीय वर्ष में पहुंचा दिया जाए। और द्वितीय वर्ष के छात्र, स्नातक के जो द्वितीय वर्ष के छात्र हैं उनको भी प्रोन्नत करके तृतीय वर्ष में पहुंचा दिया जाए, यानी बिना परीक्षा के उनको तृतीय वर्ष में पहुंचा दिया जाए। यानी कि प्रथम वर्ष के छात्रों को द्वितीय वर्ष में और द्वितीय वर्ष के छात्रों को तृतीय वर्ष में पहुंचा दिया जाए। लेकिन उन्होंने कहा है कि तृतीय वर्ष के छात्रों की संख्या कम होती है, इसलिए इनकी परीक्षाएं करा ली जाएं। और
स्नातकोत्तर स्तर पर भी इसी प्रक्रिया का पालन किया, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर भी इसी प्रक्रिया का पालन किया जाए। तो ये है पूरा मॉडल जो हमने आपको समझाया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। साथ ही बात करते हैं इंटरमीडिएट एंड हाई स्कूल की कॉपियों के मूल्यांकन के बारे में। तो 25 अप्रैल से कॉपियों के मूल्यांकन की सुगबुगाहट आपको दिख रही है कि 25 अप्रैल से इंटरमीडिएट और हाई स्कूल की कॉपियों का मूल्यांकन शुरू होने की उम्मीद दिख रही है। कुछ कॉपियां लॉकडाउन से पहले चेक होनी शुरू हो गई थी, कुछ कॉपियां बची हुई हैं। तो इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं कि लॉकडाउन के कारण अब शेष बची कॉपियों के मूल्यांकन के लिए आवश्यक रणनीति तैयार की जा रही है। उच्च अधिकारियों को निर्देश पर पूरी व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही मूल्यांकन शुरू होगा। तैयारी की जानकारी उच्च अधिकारियों को भी दी जाएगी। वहीं से हरी झंडी मिलने के बाद मूल्यांकन शुरू होगा, यानी कि मूल्यांकन शुरू करने की बात की जा रही है। मूल्यांकन 25 अप्रैल से शुरू हो सकता है, उसके बाद ही रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा और जल्दी ही रिजल्ट आने की उम्मीद है। कॉपियों का मूल्यांकन ख़त्म होते ही आपका मई में मूल्यांकन ख़त्म हो जाएगा कॉपियों का, अगर टाइम से शुरू हो जाता है तो। और आपकी जो मिड मई है या मई लास्ट तक आपका हाई स्कूल इंटरमीडिएट का रिजल्ट भी आने की उम्मीद हम कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आगे आने वाली कोई भी न्यू अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।